हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे। तो फर्दर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे, तो जस्ट एक ग्लैंस उस पर भी आप लोगों से मैंने कहा था अगर एग्जाम्पल सम्स की आपको रिक्वायरमेंट है कि मिस आप एक्सप्लेन कीजिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर द इनकम ऑफ अ ब्रोकर, यहाँ पर बोला है कि जो ब्रोकर है उसकी इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, मतलब यहाँ उसकी जो इनकम है वो अनचेंज रहती है, मतलब कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आता उसकी जो इनकम वो रिसीव करता है। दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड, जबकि जो रेट ऑफ, आपको कभी भी है ना वर्ड प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि बोला क्या जा रहा है, तो वर्डिंग्स आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, ब्रोकर की जो इनकम है वो अनचेंज रहती है। दो द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज्ड, यहाँ पर रेट ऑफ उसकी जो कमीशन है ब्रोकर की वो इंक्रीज हो गई है, 4% से 5% हो गई। तो 4% से 5% होने पर भी उसका जो इनकम है उसको जो रिसीव होता है ब्रोकर को वो अनचेंज रहता है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। तो फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब यहाँ पर आप बोलोगे सेल्स एंड परचेस, जो भी वो भले सेल करने का काम कर रहा है ब्रोकर या परचेस करने का काम कर रहा है, तो आपको लिख लेना कि सेल्स एंड परचेस के दौरान जो भी उसका जो कितना वैल्यू का रिडक्शन हो रहा है, कितना सेल या परचेस कितना कम हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रोकर का जो फ्रॉम 4% to 5% उसका इंक्रीज हुआ है कमीशन, फिर भी उसका जो इनकम है वो अनचेंज रह रहा है। तो काफ़ी इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, समझना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें है ना उसका जो ओरिजिनल उसकी जो इनकम है वो 4% है करके ऐसे बोला है, एंड नया जो इनकम है वो 5% उसको कमीशन रिसीव होने वाला है, इस तरीके से बोला है। तो हम यहाँ पर अभी क्या हिंट मिलती है, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी जो ओरिजिनल इनकम है, जो इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो इनिशियली वो बिजनेस जो हो रहा है वो हम 100 मानकर चलेंगे, 100 सपोज कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। हम सपोज कर रहे हैं, सपोज द इनिशियल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि रिडक्शन इन द वैल्यू क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो इसी को लेकर हम सपोज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी, सपोज द इनिशियल या द वैल्यू इन द बिगिनिंग, द वैल्यू ऑफ बिजनेस इन द बिगिनिंग, ऐसे भी आप लिख सकते हो। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी, आप इसको 100 मान लोगे। 100 मानने से ऐसे वाले जो सम्स है लोअर क्लास में आप लोगों ने 7th में 8th स्टैंडर्ड में आपने इस तरीके के किए हैं कि वो ₹100 की उसकी सेल है, 100 रुपीज़ का सेल या परचेस का काम है, बिजनेस किया है और उसके ऊपर उसको 4% इनिशियली ओरिजिनल इनकम पर रिसीव होता है। तो इनिशियल इनकम पर उसको 4% रिसीव होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 4% निकालेंगे, 4% कमीशन ऑन द ओरिजिनल, 4% कमीशन। तो ओरिजिनल इनकम जो है स्टार्टिंग में उसकी, द ओरिजिनल इनकम, या फिर आप लिख सकते हो बिगिनिंग, द इनकम इन द बिगिनिंग, द ओरिजिनल इनकम, इनिशियल इनकम भी बोल सकते हो, द ओरिजिनल इनकम ऑफ द ब्रोकर, ऑफ द
broker at 4% इज इक्वल्स टू, ये जो इनिशियल वैल्यू है उसके ऊपर हम निकालने वाले, इनिशियल वैल्यू जो 100 रुपीज़ दी है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4%, दैट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन, ये परसेंटेज के साइन पे हम रिप्लेस कर देंगे 100, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 गॉट कैंसिल विथ 100, तो 100 वन ज़ा 100, तो 4 वन ज़ा 4, तो रुपीज़ 4 आ गई। तो ये 4 रुपीज़ उसकी इनिशियल इनकम, इनिशियल ओरिजिनल उसकी इनकम है ब्रोकर की। नाउ यहाँ पर बोला कि 5% अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये नई वैल्यू बिजनेस की है, हमको नई वैल्यू बिजनेस की नहीं पता है, तो नई बिजनेस की जो वैल्यू है उसके लिए हम उसको सपोज कर लेंगे x। एक बार हमने 100 वैल्यू सपोज की, दूसरे टाइम हम वेरिएबल सपोज कर लेते कि x है वैल्यू, न्यू वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹X। नया जो वैल्यू है बिजनेस का, कितने का बिजनेस हुआ, तो X रुपीज़ का बिजनेस हुआ, ऐसे हमने मान लिया। तो यहाँ पर उसकी जो कमीशन, जो ब्रोकर का कमीशन है, उसकी जो इनकम है वो 5% हो गई, तो कमीशन एट द रेट ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे रेट दी commission received by broker at 5% on new value of business, new value of the business की नई वैल्यू पर 5% का उसको कमीशन जो है वो रिसीव हो रहा है, तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा नई वैल्यू है x है, तो x मल्टीप्लाई बाय 5%, दैट विल बी इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 5 वन ज़ा 5, हम रेड्यूस फॉर्म इसका कर सकते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 एंड 0, तो 20 हो गया, तो x अपॉन 20 रुपीज़, x अपॉन 20 रुपीज़ उसकी इनकम हुई, नई इनकम। अभी यहाँ पर हमें हिंट दिया है कि जो नई इनकम है एंड जो पुरानी इनकम है वो दोनों मतलब उसकी जो इनकम है वो अनचेंज रहती है, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज मतलब इक्वल रहना, इनकम सेम रहना। स्टार्टिंग की जो इनकम है उसकी ₹4, दिस विल बी इक्वल्स टू x अपॉन 20 के इक्वल रहेगी नए इनकम के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन में ही कंडीशन दी है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन the income remains unchanged, the income remains, इनकम किसकी, तो ब्रोकर की इनकम remains unchanged, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द न्यू इनकम, तो फ्रॉम 1 एंड 2 करके हम लिख देंगे, दिस इज, आप इसको डाल सकते हो, दिस यू कैन से, ये पहला इक्वेशन हुआ एंड दिस इज आपका सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको आमने सामने सेम इनकम रखनी है, तो आप लिखोगे 4 ओरिजिनल इनकम इज इक्वल्स टू न्यू इनकम, ओरिजिनल इनकम
इज इक्वल्स टू न्यू इनकम, ओरिजिनल है 4 रुपीज़, तो 4 इज इक्वल्स टू x अपॉन 20, 4 इज इक्वल्स टू x अपॉन 20 आया। अभी हम इसको 20 को 4 के यहाँ लेकर जाना है हमको नेक्स्ट स्टेप में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू x। अभी जैसे कि वेरिएबल को हम लोग ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे तो यहाँ पर पहले हम x इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, तो 80 इसका x का जो वैल्यू है वो 80 आया, x 80 आया। नया बिजनेस मतलब ₹80 का हुआ, नया बिजनेस ₹80 का हुआ। ओरिजिनल वैल्यू जो बिजनेस की वो ₹100 है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करें, रिडक्शन हो रहा है, द रिडक्शन इन द, हमको परसेंटेज रिडक्शन फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पे अभी हम बोलेंगे द रिडक्शन इन द, देयरफॉर द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, कम हो गया ना बिजनेस, पहले 100 रुपया स्टार्टिंग में हमने मानकर चला कि इनिशियली 100 रुपये का बिजनेस हो रहा है, 100 रुपये का बिजनेस हो रहा है, और जब हमने x फाइंड आउट किया तो 80 रुपीज़ आया, नया वैल्यू जो है वो 80 रुपीज़ आया, तो 20 रुपीज़ का रिडक्शन है। तो हम लिखेंगे द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस is equals to ₹100 minus ₹80, तो is equals to ₹20 है। अभी ये रिडक्शन किसके ऊपर है, तो 100 रुपये पे रिडक्शन है। दिस रिडक्शन इज ऑन 100 रुपीज़, ओरिजिनल जो इनिशियल वैल्यू है वो 100 है, तो दिस रिडक्शन जो है वो 100 रुपये पे है। तो इसे हम लिखेंगे कि भाई 100 रुपये पे रिडक्शन, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि दिस रिडक्शन इज ओवर ₹100, ओवर ₹100। देयरफॉर जब भी 100 से 20 रुपया कम कर देंगे तो मतलब 80 का बिजनेस हो गया, तो 20% का रिडक्शन, दिस रिडक्शन इज ऑफ 20% का, 20% का रिडक्शन हुआ, इसे हम बोलेंगे इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो इसको 20% बोलेंगे। तो देयरफॉर द रिडक्शन फाइनल आपका आंसर हो गया, इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 20%, 20% का रिडक्शन हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए तो अभी इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ज़रूर से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आपको एग्ज़ाम्स के दौरान भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ऑल ऑफ सडन एक दिन में सब सॉल्व करने जाएंगे तो फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है मिस्टर पवन। यहाँ पर 7th क्वेश्चन में बोला है मिस्टर पवन इज पेड और फिक्स्ड वीकली सैलरी, उसको फिक्स्ड वीकली सैलरी मिल रहा है, फिक्स्ड की बात हो रहा है, फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस उसके साथ उसे क्या रिसीव हो रहा है, साथ ही प्लस मतलब यहाँ पर वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, जितना सेल वो करता है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मिलता है, ऐसे बोला है। कमीशन प्लस सैलरी मिल रहा है इफ़ ऑन द सेल ऑफ 68,000 एंड 73,000, अगर वो 68,000 का एंड 73,000 का सेल करता है इन 2 सक्सेसिव वीक, मतलब एक पहले हफ्ते में 68,000 किया और दूसरे हफ्ते में 73,000 किया,
तो उसको जो रिसीव हो रहा है कमीशन, ही रिसीव इन ऑल उसको कितना कमीशन रिसीव हो रहा है, तो 68 सेल करने पर उसको 9880 का कमीशन रिसीव हो रहा है, एंड 73,000 सेल करने पर उसे जो है वो 10,180 का कमीशन रिसीव हो रहा है। फाइंड इज वीकली सैलरी, तो उसकी वीकली सैलरी कितनी है ऐसे बोला है, उसकी वीकली जो सैलरी उसको जो रिसीव होती है वो कितनी है, एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम, एंड साथ ही हमको रेट ऑफ कमीशन भी कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब द बेस्ट वे जो है रेट ऑफ कमीशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे मिस कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पर तो सैलरी तो दिया नहीं है, सैलरी दिया होता तो हम माइनस कर इसका जो कमीशन कितना है वो निकाल लेते, तो वो तो नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पर इक्वेशंस बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दी है, वीकली 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक में, मतलब एक के बाद दूसरा वीक में 68 एंड 73,000 का सेल हुआ है ऐसे बोला है। तो इस सेल पर उसको कमीशन रिसीव होता है, तो मतलब इस पर हम बोलेंगे कमीशन ऑन 68,000 प्लस सैलरी इज इक्वल्स टू कितना है 9,880, ऐसे इक्वेशन हम तैयार करेंगे, एंड फिर हम ये सम को जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझकर एंड कॉन्सेप्ट को करना जरूरी है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, मेहनत से सब सॉल्यूशन है, मेहनत करने से सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो हम अभी सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको इक्वेशन फ्रेम करना होगा, तो हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे। इक्वेशन किस तरीके से कि इनकम ऑफ मिस्टर पवन का जो इनकम क्या है, तो मिस्टर पवन वीकली सैलरी, इनकम ऑफ मिस्टर पवन्स इनकम इज इक्वल्स टू, उसकी जो टोटल इनकम है वो इक्वल्स टू है वीकली सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन वो जितना सेल करता है उस पर कमीशन ऑन सेल्स, उसके अकॉर्डिंगली उसको कमीशन भी रिसीव होता है। अभी यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स की जो है यहाँ पर सैलरी सेल्स दिया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन सेल ऑफ दी आप बोल सकते हो फर्स्ट वीक इज इक्वल्स टू दिया है 68,000, देन सेल ऑफ द सक्सेसिव वीक अगला वीक 73,000। अभी जो कमीशन है वो सेल पे रिसीव होने वाला है, तो मतलब उसके हिसाब से इसकी, और इसकी जो इनकम है वो कितनी दी है, इनकम यहाँ पर जो दिया हुआ है ही रिसीव्ड इन ऑल, कितना रिसीव होता है उसको, उसका इनकम ऑफ द फर्स्ट वीक दिया है हमें, इनकम ऑफ द फर्स्ट वीक इज इक्वल्स टू 9,880, इनकम ऑफ द सक्सेसिव या नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव वीक इज इक्वल्स टू 10,180 रुपीज़। नाउ इसी के बेसिस पे हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा मिस्टर पवन की इनकम। तो पहला इक्वेशन जो हम तैयार करें, हम पहले सैलरी प्लस कमीशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सैलरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से ही हम लिख रहे हैं कि भी उसकी वीकली सैलरी, मतलब सैलरी इक्वेशन तैयार कर रहे हैं हम, सैलरी प्लस ये इक्वेशंस वगैरह आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी मैथ्स में आप लोगों ने किया है। तो सैलरी प्लस
कमीशन ऑन सेल्स, मतलब कितने का सेल हुआ है उसके ऊपर, तो कमीशन ऑन कितने का हुआ है पहले वीक में सेल, 68,000 का, तो कमीशन ऑन 68,000 इज इक्वल्स टू, तो कमीशन 68 पे 1000 कमीशन प्लस सैलरी, तो टोटल उसको रिसीव हुआ 9,000, टोटल उसकी इनकम थी 9,880। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा तैयार हुआ, पहला इक्वेशन, हम इसको पहला इक्वेशन बोल देते हैं। दूसरा इक्वेशन सैलरी प्लस कमीशन ऑन, जब उसको सैलरी मिलती है फिक्स सैलरी एंड उसको कमीशन मिलता है 73,000 पर, तो उसकी जो इनकम है वो है 10,180, तो ये लिख देंगे हम 10,180। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, आप देखेंगे कौन सा इक्वेशन बड़ा है, आपको देखने पे पता चल रहा है कि सेकेंड इक्वेशन में ज़्यादा अमाउंट है ना, उसकी इनकम और उसका जो सेल है वो सेकेंड इक्वेशन में ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 10,180 माइनस, आपको यहाँ पर पहले सैलरी माइनस सैलरी, चलो हम लिख के ही दिखा देते हैं, आपको बेटर रहेगा कि सैलरी, जैसे एक्स एंड वाई कैसे हम उड़ा देते हैं जब वो अपोजिट उसमें रहता है, तो कमीशन ऑन 73,000 इज इक्वल्स टू 10,100, मैंने 18,000 लिख दिया, दिस इज 10,180 10,180 माइनस करना है हमको सैलरी प्लस इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, कमीशन ऑन 68,000 इज इक्वल्स टू 9,880, माइनस कर रहे हैं, मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अभी 73,000 माइनस 68,000 किया, तो जो कमीशन आएगा, कमीशन ऑन डिफरेंस जो है 5,000 का हुआ, ऑन 5,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 माइनस 0, 8 माइनस 8 0, एंड 11 माइनस 8 करेंगे तो 3, एंड 9 माइनस 9 0 हो गया, तो 300 रुपीज़, यहाँ पर 300 रुपीज़ का कमीशन 5,000 पर रिसीव होता है। इस तरीके से आपको मिलेगा वैल्यू। अभी क्या करना है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेट में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमको, तो रेट ऑफ कमीशन निकालने के लिए, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू 300, जो कमीशन रिसीव हुआ है 300 डिवाइडेड बाय कमीशन ऑन, तो 5,000, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, दिस इज़ द वे, मतलब जो कमीशन रिसीव हुआ डिवाइडेड बाय कमीशन ऑन मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर जो रेट होगी वो 0 कट कैंसिल, 5 1 5, 5 6 30, तो 6% का कमीशन कितना रिसीव होता है उसको, 6% का कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन आ गया 6%। अभी एक आपको, अब आप कोई भी उसमें, मतलब आप भले 6% कमीशन ऑन आप 68,000 ले लो, या फिर 6% कमीशन आप 73,000 पे ले लो, दोनों में से किसी पे भी लेंगे तो हमको जो उसकी फिक्स सैलरी है वो मिल जाने वाली है, तो फिक्स सैलरी के लिए ये तो हुआ रेट ऑफ कमीशन हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट ये जो है हम लिखेंगे कमीशन ऑन, नाउ कमीशन ऑन
चलो 68,000 ले लेते हैं, छोटा अमाउंट है इसीलिए, एट 6%, तो इज इक्वल्स टू 68,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, तो दिस जीरोज गॉट कैंसिल विद दिस जीरोज, तो आ गया इज इक्वल्स टू 0 एंड 6 8 ज़ा 48 का 8 कैरी ओवर 4 6 6 ज़ा 36 एंड 4 40, तो 40 रुपीज़ 4080, इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। अब हमें इसका क्या फ़ायदा होगा ये पता चल गया। तो आप जब इक्वेशन जो 1 है यहाँ पर 1 मतलब कमीशन आपको कितना मिला है, कमीशन आपका 9,980 का कमीशन है, आपको कमीशन का अमाउंट मिल गया, कमीशन ऑन 68,000 मिल गया 4080, तो आप इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 सॉरी 1 and 3 के हिसाब से जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्वेश्चन 1 क्या है, सैलरी प्लस ये इक्वेशन 1 है हमारा, कमीशन ऑन 68,000 is equals to 9,880, therefore salary plus 4,080 is equals to 9,880, ठीक है, therefore salary is equals to 9,880, इसको हम क्रॉस में लेकर आएंगे तो माइनस हो गया, माइनस 4,080, तो जो वैल्यू आएगी वो 0, 8 माइनस 8 0, देन 8, देन यहाँ पर 9 माइनस 4 5, तो 5,800 रुपीज़, 5,800 इज़ द सैलरी। तो आपको दोनों भी मिल गया कि उसका वीकली सैलरी, फाइनल आंसर वीकली सैलरी is 5,800 and rate of commission is 6%। इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको चाहिए इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेहनत आपको करनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देन उसके बाद में पूरा कंटेंट आपको जो इक्वेशन है उनको सॉल्व कर निकालना है। जैसे x प्लस वाई वाली कैसे इक्वेशन हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, ये उसी तरीके से है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम नंबर 8 पर जाते हैं। क्या बोला है देखते हैं, प्रैक्टिस तो करनी है। नाउ यहाँ पर दिया है दीपक सैलरी, दीपक की जो सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम, वो इंक्रीज हो गई, दीपक की सैलरी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज बोल रहा है सैलरी में, फ्रॉम 4,000 टू रुपीज़ 5,000, 4,000 से 5,000 उसकी सैलरी हो गई। द सेल्स बीइंग द सेम, उसका जो बिजनेस में सेल्स है वो सेम है, सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, वो सेम है। और जो क्या बोला, बीइंग द सेम, फिर उस बाद में बोला कि ड्यू टू द रिडक्शन, लेकिन है ना रिडक्शन हो गया इन द रेट ऑफ कमीशन, कमीशन रेट में रिडक्शन हो गया फ्रॉम 3% टू 2%, मतलब एक तरफ तो उसकी सैलरी इंक्रीज हुई 4,000 से 5,000, तो उसका कमीशन डिक्रीज कर दिया 3% से 2% कर दिया, मतलब उसकी फिक्स इनकम फिक्स हो गई, भाई 5,000 मिलेगा मिलेगा, सेल सेम है तो भी उसकी जो कमीशन रेट है वो कम हो गया है, तो हिज इनकम रिमेन अनचेंज, तो मतलब उसका टोटल इनकम हमने 4,000 से 5,000 सैलरी होने पर दीपक की, और कमीशन 3% से 2% होने पर, मतलब डिक्रीज होने पर भी उसका जो एक्चुअल इनकम था पहले वो अभी भी सेम है, एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो फाइंड हिज सेल्स, तो मतलब उसने कितने का सेल्स किया है, उसका सेल कितने का है, क्योंकि सेल बोला है कि सेल रिमेन सेम और हमें सेल्स ही पूछा, तो सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि लेट द सेल बी रुपीज़ एक्स,
क्योंकि एक्स पे ही फिर हम पहला जो कमीशन है 3% का वो कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरा जो कमीशन दिया गया है 2% का वो कैलकुलेट करेंगे, फिर आपका उसकी जो इनकम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसकी इनकम क्या है, सैलरी प्लस कमीशन उसका इनकम है, सैलरी प्लस इनकम कमीशन उसके इनकम है। तो उन दोनों को हम इस आमने सामने रखकर और जो एक्स की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो इक्वेशन है वो तैयार हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें ले लेना है लेट सेल्स बी रुपीज एक्स, टोटल इनकम ऑफ दीपक इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन। Now initial salary is equals to rupees 4,000, ये सब गिवन पार्ट है। चेंज इन सैलरी या फिर बोल सकते हो इंक्रीज इन सैलरी इज 5,000 रुपीज 5,000। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लेते, कमीशन दिया हुआ है, कमीशन इनिशियल कमीशन, उसका जो इनिशियल कमीशन था वो कितना 3% का, कमीशन इज इक्वल्स टू 3%। रिडक्शन इन कमीशन, रिडक्शन इन कमीशन after increase in salary, after increase in salary is equals to 2%. now कमीशन फाइंड आउट कर लेंगे। कमीशन दो इक्वेशन मिल जाएंगे हम लोगों को। कमीशन एट 3% ऑन x, rupees x is equals to x upon x multiply by 3%, that is x multiply by 3 upon 100, that is 3x upon 100 आ गया। तो उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी, therefore initial income will be, initial income is equals to salary plus initial commission, शुरुआती उसका जो कमीशन पहले जो हमको दिया है तो उसकी सैलरी है 4,000 प्लस इनिशियल कमीशन इज 3x अपॉन 100। ठीक है, इनको हम कंपेयर करने वाले, इनिशियल इनकम और बाद में की इनकम, क्योंकि उसको सेम बोला है, देयर इज नो चेंज इन हिज इनकम बोला है, उसकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में बोला कि हिज इनकम रिमेन अनचेंज, तो मतलब उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। देयरफॉर नेक्स्ट हम करेंगे नाउ कमीशन एट 2% ऑन रुपीज एक्स, बिकॉज सेल्स रिमेन द सेम, बोला है सेल्स सेम रहने वाले, इसीलिए हम एक्स को ही रखने वाले हैं। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 2%, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100, तो 2x अपॉन 100 आ गया। नाउ
इसका जो इनकम है आफ्टर इंक्रीज इन सैलरी एंड रिडक्शन इन कमीशन इज इक्वल्स टू सैलरी कितनी हो गई 5000, इंक्रीज इन सैलरी 5000 प्लस रिडक्शन इन कमीशन दैट मीन्स 2x प्लस 100 आया, 2% का कमीशन। यहाँ पर भी जस्ट आपके नॉलेज के लिए रिडक्शन इन कमीशन पे, तो ये जो है इन दोनों को इक्वेशन को, मतलब ये पार्ट एंड ये जो मेन है इक्वेशन, तो इसको हम 1 एंड इसको हम 2 बोल देते हैं। तो 1 एंड 2 को हम कंपेयर करेंगे, मतलब इनको सामने सामने रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देर इज़ नो चेंज इन इनकम बोला है। तो एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन देर इज़ नो चेंज इन अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसके हिसाब से ही हम इक्वेशन तैयार करें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन there is no change in income, there is no change in income, in income, तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल इनकम, therefore initial income is equals to initial income is equals to income after increase in salary and reduction in commission। तो ये तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 from equation 1 and 2 we can say that 4000 plus 3x upon 100 is equals to 5000 plus 2x upon 100। अभी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने लिख दिया, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं है, इनकी सैलरी में कोई भी चेंजेस नहीं है ऐसे बोला है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो ये जो है फॉर्म इसमें से 3x अपॉन 100 में से 2x अपॉन 100 माइनस कर देंगे एंड 5000 में से, मतलब इसको ये वाला जो पार्ट है प्लस 2x वाला इसको क्रॉस में लेकर आएंगे एंड इस 4000 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, देयरफॉर वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, तो इजी होता है हमें 3x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100, जो क्रॉस साइड में था प्लस में था इसलिए इसको क्रॉस में लाए तो माइनस में हो गया, एंड 5000 पहले से राइट हैंड साइड में था एंड 4000 हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में लेकर गए तो माइनस 4000। तो देयरफॉर यहाँ पर 100 कॉमन है, लिख लेंगे एलसीएम, एंड 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है ना, इक्वलाइज्ड है ऑलरेडी, इसलिए 100 को कॉमनली ले लिया एंड 3x माइनस 2x, एंड यहाँ पर 5000 नहीं लिखना, सॉरी 1000 लिख लेंगे। देयरफॉर x अपॉन ये 100 को क्रॉस में ले जाते हैं तो आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू जो है 1 लाख रुपीज़, जो सैलरी सेल्स जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। देयरफॉर दीपक्स फाइनल आंसर हो गया, सेल्स इज रुपीज़ 1 लाख। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं हो रही है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है कि एन एजेंट इज पेड
अ कमीशन, एक एजेंट को कमीशन रिसीव हो रहा है, कितना कमीशन रिसीव हो रहा है 7%, किस पर 7% ऑन कैश सेल्स एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स। तो 5% क्रेडिट सेल्स पे है एंड 7% ऑन कैश सेल्स पर है जो उसने किया है बिजनेस, तो उस पर। नाउ इफ ऑन सेल ऑफ 1,02,000 द एजेंट क्लेम्स अ टोटल कमीशन, अगर 1,02,000 के उस पर उसको टोटल कमीशन, तो यहाँ पे जो टोटल कमीशन है ये कैश सेल्स पे रिसीव हुआ प्लस क्रेडिट सेल्स पे रिसीव हुआ, वो दोनों भी यहाँ पर है, ऑफ ₹6,420 का हुआ। एंड फाइंड हिज कैश सेल्स आपको फाइंड आउट करना है एंड क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर है ना पहले कंसीडर कर लेंगे, दोनों में से आपको एक कंसीडर कर लेना है, या तो आप क्रेडिट सेल्स को कंसीडर कर लो कि लेट द क्रेडिट सेल्स बी ₹X, या फिर आप है ना कैश सेल्स को कंसीडर कर लो कि लेट द कैश सेल्स बी ₹X। क्योंकि अगर एक को वेरिएबल आपने कंसीडर किया तो दूसरा आप आराम से निकाल सकते हो 1,02,000 में से माइनस कर। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्टिंग में कैश सेल्स के बारे में बोला, तो हम कैश सेल्स को कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। डिफिकल्ट नहीं जाने वाला है, अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी आसान है ये वाला सम, खाली थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर 9th सम आप लिख लेंगे फटाफट कि भाई लेट या सपोज लेट द एजेंट्स कैश सेल्स be ₹X, therefore agents credit sales is equals to उसका जो टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स करेंगे तो क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल सेल्स हमको दिया है 1,02,000 का, तो 1,02,000 माइनस X रुपीस, ये हुआ इसका क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अभी आप लोगों को कमीशन दिया हुआ है कि कमीशन कैश सेल्स पे कितना है, तो कमीशन एट 7% ऑन कैश सेल्स इज इक्वल्स टू X मल्टीप्लाई बाय X मल्टीप्लाई करना है आपको 7% से, तो आ गया आपका x मल्टीप्लाई बाय 7/100, दैट विल कम एज 7x/100, ये कमीशन हुआ। नाउ कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स 5% का कमीशन दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है, तो कमीशन एट 5% ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स है 1,02,000 माइनस X मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये हुआ 1,02,000 माइनस X मल्टीप्लाई बाय 5/100 हो गया। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 5 2 10 का 0 कैरी ओवर 1, तो यहाँ पे आ गया 1 एंड 5 1 5, तो 5,10,000 माइनस 5x/100 आपका कमीशन है ऑन क्रेडिट सेल्स। तो ये दोनों कमीशन, अब आपको क्या करना है, दोनों का तो आपको टोटल दिया हुआ है, टोटल कमीशन उसको कितना रिसीव हुआ है, यहाँ पे बोला है 6,420 का, सॉरी, तो टोटल सेल्स इज गिवन। तो यहाँ पे टोटल सेल्स, इसका टोटल कमीशन, सॉरी नॉट टोटल सेल्स, टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू ₹6,420, ये आपको दिया हुआ है, गिवन, दिस इज गिवन। तो आप क्या करेंगे, इसको बोल दो दिस इज आपका फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन हुआ जो आपने क्रेडिट सेल्स निकाला, नहीं पहला इक्वेशन हुआ आपने, दिस विल बी द पहला इक्वेशन कि आपने कमीशन निकाला, कैश सेल्स का पर कितना कमीशन रिसीव हो रहा है। फिर आपका सेकेंड इक्वेशन ये हो गया कि आपने क्रेडिट सेल्स पे कितना, एंड इसको आप थर्ड, टोटल कमीशन को आप थर्ड इक्वेशन बोल लो। तो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 and 3 आप लिखेंगे
कैश सेल्स कमीशन प्लस क्रेडिट सेल्स कमीशन इज इक्वल्स टू टोटल कमीशन। ये एजेंट का टोटल कमीशन हुआ, दोनों भी सेल्स पे उसको जो कमीशन रिसीव हुआ। तो कैश सेल्स पे 7x अपॉन 100 देयरफॉर प्लस क्रेडिट सेल्स पे 5,10,000 माइनस 5x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 6,420 का। अभी आपको ये जस्ट सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ये 100 आपका एलसीएम हो गया, इसको कॉमनली आप क्रॉस साइड में लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर लिखोगे आप 7x प्लस 5,10,000 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 6,420 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी 7x एंड माइनस 5x तो कितना वैल्यू हो गया 2x। 2x इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे 6,42,000 माइनस ये जो 5,10,000 इसको क्रॉस में लेकर जाओगे तो माइनस 5,10,000 माइनस किया तो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस करने पर आपको कितना आ जाएगा, रिसीव होगा 1,32,000 क्योंकि 0 0 0 एंड दिस 2 एंड देन 4 माइनस 1 किया तो 3 एंड 6 माइनस 5 किया तो 1, तो 1,32,000 आया। आपको चाहिए यहाँ तक का, आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं पेज को टर्न कर रही हूँ। तो 2x इज इक्वल्स टू यहीं पे हम कर देते इसको, तो चलो तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1,32,000 अपॉन 2, तो जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी 66,000। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 66,000 एंड टोटल सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल सेल्स इज गिवन, टोटल सेल्स जो दिया हुआ है वो 1,02,000 का था। तो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स प्लस, यहाँ पर हमने इसका इक्वेशन लिखा भी था, नहीं लिखा तो हम यहाँ पर ये एजेंट्स क्रेडिट सेल्स यहाँ पर हमने लिखा था। अभी हमने कैश सेल्स निकाल लिया, तो एजेंट्स क्रेडिट सेल्स जो है वो क्या होगा, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स होता है। एक वैल्यू हमको मिल गई है, तो टोटल सेल्स है 1,02,000 का इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, प्लस 66,000। जो कैश सेल्स है वो हमने कंसिडर किया था x रुपीज़ कंसिडर किया था, जो कि हमें रिसीव हो गया। देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 1,02,000 माइनस 66,000, जो वैल्यू आएगी वो होगी 0 0 0 12 माइनस 6 तो 6 आ गया, 9 माइनस 6 मीन्स 3 0 36,000। तो रुपीज़ 36,000 का क्रेडिट सेल्स हुआ। तो इस तरीके से ये जो है ना फाइनल आंसर कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इज रुपीज़ 66,000 एंड रुपीज़ 36,000 रेस्पेक्टिवली। आप अपने तरीके से उसको सेपरेट भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो हार्म इन राइटिंग दैट। अभी इसका चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और सम है 10th सम, तो 10th सम को अभी ये वीडियो आपका काफ़ी लेंदी हो गया है, तो एक काम करते हैं 10th सम को हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे 10th 11 12 13 14 15 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।